अरविंद केजरीवाल ने अगर आतिशी को मुख्यमंत्री चुना और फिर चुनाव जीत गए तो क्या महिला मुख्यमंत्री को हटाकर खुद मुख्यमंत्री बनेंगे, कुर्सी पर बैठेंगे, या फिर एक ऐसा नेता केजरीवाल चुनेंगे जो सिर्फ मोहरा होगा? इन सवालों का जवाब संजय सिंह से जब आज तक ने पूछा तो उन्होंने क्या कहा, ये आप सुनिए। हमारी साथी अंजना ने संजय सिंह से सवाल किए। संजय जी, विधानसभा भंग क्यों नहीं कर रहे? इस्तीफा 2 दिन बाद दूंगा, बीजेपी चुनाव कराए, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा थी, जो खरीद फरोख्त का प्रयोग उन्होंने खोखा खोखा करके महाराष्ट्र में किया, कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश में किया, अरुणाचल उत्तराखंड में किया, वो प्रयोग अरविंद केजरीवाल जी ने अपने जज्बे और हौसले से ध्वस्त किया और फेल किया। दूसरी बात ये कि जो 5 महीने 6 महीने भाजपा वाले राग अलापते रहे, इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो, वो प्रयोग अगर इनका दिल्ली में सफल हो जाता तो वही स्टालिन के साथ करते, वही विजयन जी के साथ करते, वही ममता बनर्जी जी के साथ करते, वही भगवंत मान जी के साथ करते। वो उनकी ये जो योजना थी विपक्षी सरकारों को गिराने की, उसको भी फेल करने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। आज जो फैसला लिया है, एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने ईमानदारी से दिल्ली के लोगों की सेवा की, बेहतरीन स्कूल बनाए, ऐसे स्कूल जिसके अमेरिका के राष्ट्रपति की, ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई तो उन्होंने कहा मैं केजरीवाल का स्कूल देखना है। अच्छे अस्पताल बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, बस की यात्रा फ्री दी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री कराई, बावजूद इसके मुनाफे का बजट दिया। ये उनकी ईमानदारी का काम है, जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि दिल्ली के लोगों की सेवा उन्होंने ईमानदारी के साथ की। जी, लेकिन संजय जी, झूठ का पहाड़ जो खड़ा किया था, संजय जी, जो बेबुनियाद केस खड़ा किया था, 1 मिनट पूरी कर लूं बात अपनी, 1 मिनट अपनी बात पूरी कर लूं। जो बेबुनियाद केस खड़ा किया था, जो केस सुप्रीम कोर्ट में जाके ध्वस्त हो जा रहा है, न केजरीवाल जी के घर से कोई पैसा बरामद हुआ, न कोई संपत्ति मिली, न कोई फ्लैट का कागज मिला, न कोई कुछ साबित कर पाए कोर्ट में लोग। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सीबीआई तोता है अमित शाह का, मोदी का। इसका मतलब दुर्भावना से गिरफ्तारी की गई केजरीवाल की, राजनीति से प्रेरित होकर गिरफ्तारी की गई, और आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल को खत्म करने के उद्देश्य से गिरफ्तारी की गई। ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित होता है। अब हम जनता के बीच में जा रहे हैं ये कहने के लिए कि आप हमारे मालिक हैं लोकतंत्र के, आपको तय करना है, और मुझे पूरा भरोसा है केजरीवाल की ईमानदारी पर दिल्ली की जनता प्रचंड बहुमत से मोहर लगाने का काम करेगी। लेकिन 177 दिन जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री बने रहना और रिहाई के बाद, जमानत मिलने के बाद बाहर आकर इस्तीफा देना, दोष मुक्त नहीं हुए हैं। अभी रिहाई हुई है जमानत पर। ऐसे में 177 दिन तक यही ईमानदारी, ये जमीर क्यों नहीं जागा? ये प्रश्न तो संजय जी पूछा ही जाएगा। ये 177 दिन जेल में जो उन्होंने यातनाएं झेली, वो भारत के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए, भारत के विपक्षी राज्यों की सरकारों को बचाने के लिए, खरीद फरोख्त और हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी को बचाने के लिए, इसलिए इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने। पर हेमंत सोरेन की सरकार तो नहीं गिरी। संजय जी, क्या करना, संजय जी, एक सवाल तो सुनिए। हेमंत सोरेन की सरकार तो नहीं गिरी, वो भी जेल गए थे, इस्तीफा दिया। जी, कैसी खबरें आप लोग चला रही थी? तेलंगाना के लिए फ्लाइट में बैठ चुके हैं 5 विधायक, 7 विधायक, यहां तोड़फोड़ वहां तोड़फोड़। आप ही के चैनल पे मैंने देखा था, तब तो मैं जेल में ही था। तो इसलिए प्रयोग नहीं किया, कोशिश नहीं की, ये तो आप नहीं कह सकती। ठीक है, वहां उन्होंने, हेमंत सोरेन जी ने प्रयास करके उनको विफल किया, सरकार उनकी बच गई किसी तरीके से, चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री बन गए। अब क्या किया, निकलने के बाद चंपई सोरेन जी को तोड़ दिया। तो बीजेपी इस काम में मास्टर, उनका पूरा दिमाग इसी काम में चलता है, खोखा खोखा, तोड़ फोड़, खरीद फरोख्त। गोवा में करो, महाराष्ट्र में सरकारों को गिराओ, पार्टियों को तोड़ो, मध्य प्रदेश में गिराओ, कर्नाटक में गिराओ, अरुणाचल में गिराओ, उत्तराखंड में गिराओ, कितनी सरकारें इन्होंने गिराई। आप बताइए ना, कहां ये पीछे रहते हैं? अच्छा, आम आदमी पार्टी के चंपई सोरेन कौन बनेंगे? सांसद को तोड़ लिया, मान लीजिए, एक विधायक को तोड़ लिया। आम आदमी पार्टी के चंपई सोरेन कौन बनेंगे? कई लोग मानते हैं कि विधायक दल की बैठक में तय होगा। चंपई सोरेन हमारे, देखिए, चंपई सोरेन आप गलत उदाहरण देंगी।
विधायक दल की बैठक में किसी का नाम तय होगा तो वो सर्वसम्मति से तय होगा, केजरीवाल जी की मौजूदगी में तय होगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा दिल्ली का। ये पार्टी की अपनी प्रक्रिया है, लोकतंत्र की प्रक्रिया है, उसका पालन करेंगे हम लोग। केजरीवाल के इस राजनीतिक दांव की पहली परीक्षा, चुनावी परीक्षा 5 अक्टूबर को हरियाणा में है। ये हरियाणा अरविंद केजरीवाल का गृह राज्य है, जहां कांग्रेस से आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं हो पाया है। अरविंद केजरीवाल का पूरा फोकस अब हरियाणा के चुनाव प्रचार पर होगा, ताकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपने समर्थकों में और अपने समर्थन में माहौल बना सके। अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ जेल गए थे, 1 अप्रैल को वजन 65 किलो था। अभी जेल से बेल पर निकलने से पहले पिछले बुधवार को अरविंद केजरीवाल का वजन 62.5 किलो बताया गया। वजन की बात पहले इसीलिए क्योंकि सियासत में नेताओं का कद, पद और वजन बहुत मायने रखता है। जहां दिल्ली और पंजाब तक कांग्रेस को ही पीछे करके सत्ता तक केजरीवाल अपनी पार्टी को ला चुके हैं, तब इन दोनों राज्यों के बीच हरियाणा है, जहां मतदान में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। सवाल ये कि केजरीवाल के इस्तीफे के दांव से क्या पार्टी हरियाणा के चुनाव में भी दिल्ली की तरह झाड़ू लगा सकती है, जहां केजरीवाल को हरियाणा का छोरा बताकर माहौल बनाया जा रहा है। मैं जहां भी गया हरियाणा से आपका सिर झुकने नहीं दिया मैंने। हरियाणा का सिर ऊपर रखा। दिल्ली में आज जितने काम कर रहा हूं मैं, दिल्ली के इतने स्कूल ठीक कर दिए, स्कूल शानदार कर दिए। सुना आपने दिल्ली के स्कूल अच्छे हो गए? दिल्ली के स्कूल इतने अच्छे कर दिए, सारे कहते हैं हरियाणा का छोरा है। वैसे केजरीवाल के इस इमोशनल कार्ड का असर अभी तक हरियाणा के चुनावों पर होता नहीं दिखा है, क्योंकि 2014 से 2024 तक के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में हरियाणा के भीतर आम आदमी पार्टी का वोट गणित देखें तो न तो सांसदी में जीत मिली, न विधायकी में। वोट शेयर 4.5% तक नहीं पहुंच पाया। पिछली बार विधानसभा चुनाव में तो पार्टी के सारे उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। अब की बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ उतरने पर भी जीत केजरीवाल के कैंडिडेट की हरियाणा में नहीं हो पाई। अब सवाल ये है कि क्या केजरीवाल इस्तीफा देकर इस सियासी गणित को सुधार पाएंगे? आम आदमी पार्टी के मुखिया मेरे पति अरविंद केजरीवाल हरियाणा के ही लाल हैं, हरियाणा के बेटे हैं। पूरी देश दुनिया में उनके इन्हीं कामों की वजह से देश दुनिया में हरियाणा का नाम हो रहा है। आप अपने हरियाणा के लाल केजरीवाल जी को एक मौका दीजिए। आपने सबको मौका देके देखा है। केजरीवाल के जेल में रहने की वजह से हरियाणा में पार्टी का प्रचार अभी तक नहीं हो पा रहा है। बड़ी बात यह है कि दिल्ली और पंजाब की तरह हरियाणा में उनकी पार्टी का कैडर इतना मजबूत नहीं है। इसीलिए पार्टी की तरफ से केजरीवाल की गैर मौजूदगी में इस चुनाव को हरियाणा की इज्जत से जोड़ने की भी कोशिश की गई। अरविंद जी सिवानी गांव में पैदा हुए, हिसार में उनकी परवरिश हुई। पिताजी हिसार में नौकरी करते थे। बहुत ही साधारण परिवार। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि हरियाणा का ये लड़का 20 साल बाद जाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाएगा। मामूली बात नहीं है, किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब खुद केजरीवाल ऐसी बातें हरियाणा में करते हुए दिखेंगे। मुख्यमंत्री का पद छोड़कर उनका सारा फोकस अपने ही गृह राज्य में होगा। लेकिन सवाल वही है कि क्या केजरीवाल के प्रचार करने से हरियाणा में आम आदमी पार्टी का खाता खुलेगा? हरियाणा की जनता से, असंध की जनता से कि आपने सारी पार्टियों को आजमा कर देख लिया। भाजपा को भी आजमा लिया, कांग्रेस को भी अपना लिया, जजपा इनेलो को भी अपना लिया। एक बार आम आदमी पार्टी को अपना कर देखो, हरियाणा के अपने लाल अरविंद केजरीवाल को अपना कर देखो। जैसे दिल्ली और पंजाब की जनता हर चुनाव में अब आई लव यू केजरीवाल बोलकर झाड़ू का बटन दबाती है, वैसे इस बार अगर हरियाणा की जनता ने आम आदमी पार्टी को मौका दिया तो लगातार आम आदमी पार्टी हरियाणा के लोगों की सेवा करेगी। कोई पढ़ाई नहीं होती थी। हरियाणा में इस बार आम आदमी पार्टी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल की अब सारी कोशिश हरियाणा की जनता को भावुक करने की होगी। अब अगर इसमें वो कामयाब हुए तो वो किसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे? क्या वो सत्ता विरोधी वोट में सेंध लगाकर कांग्रेस की सीटें कम करेंगे या फिर बीजेपी के कोर शहरी वोटर को अपने पाले में लाकर उसे झटका देंगे? हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है।
और अभी नहीं पहले भी था, पार्लियामेंट इलेक्शंस में भी हमने देखा है। और हरियाणा की जनता से हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि जब कांग्रेस और बीजेपी का ही मुकाबला है तो दूसरे इधर उधर अगर झांकेंगे तो बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। 2019 के मुकाबले हरियाणा में आम आदमी पार्टी का संगठन मजबूत माना जा रहा है। मेरे से लिख के ले लो, भारतीय जनता पार्टी की इस बार 20 सीटें भी नहीं आ रही इस चुनाव में, लेकिन ये जरूरी है कि सरकार किसकी बनती है। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बार जो भी सरकार बनती है वो आपके वोट और आम आदमी पार्टी के बिना नहीं बनेगी हरियाणा में। जब अरविंद केजरीवाल हरियाणा के गांव-गांव घूमकर जनता से मिलेंगे तो इसका अलग ही असर हो सकता है। हालांकि ये वोट में कितना तब्दील होगा ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे।